तो ये है वन पीस के एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन हिंदी में। और एक छोटा सा रिकैप ले तो मॉर्गन की सेना तैयार है जोरो और कोबी को मारने के लिए, बट लूफी बीच में आकर उन दोनों को ही बचा लेता है। इस एपिसोड का नाम है मॉर्गन वर्सेस लूफी हु इज द मिस्टीरियस प्रिटी गर्ल। अब यहाँ पर जब लूफी कहता है वो पायरेट बनना चाहता है, मतलब किंग ऑफ द पायरेट, तो जोरो पूछता है तुम्हें इसका मतलब भी मालूम है? तो लूफी कहता है अच्छा इसका एक और मतलब होता है क्या, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर कोबी एग्जैजरेट होकर कहता है कि हाँ लूफी एकदम सच कह रहा है और वो देखना वन पीस ढूंढ लेगा, उसके इरादों से पता चलता है मुझे। और लूफी अपनी बड़ी बत्ती से दिखाता है क्योंकि उसे भी पूरा यकीन है कि वो बन के रहेगा किंग ऑफ द पायरेट। लूफी जोरो से कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारी तलवार कौन सी है, ये लो तीनों ले लो। तो यहाँ जोरो बताता है कि ये तीनों ही मेरी है, मैं 3 स्टार स्वॉर्डमैन हूँ। तो लूफी कहता है ठीक है ये लो तुम्हारी तीनों तलवार, और वो ये भी कहता है कि देखो अगर तुम नेवी के खिलाफ जाओगे तो तुम गवर्नमेंट की नजरों में एक मुजरिम बन जाओगे, और अगर तुम मेरे साथ आओगे तो पायरेट। अब तुम देख लो तुम्हें यहाँ इनके हाथों मरना है। तो जोरो यहाँ पर कहता है कि तुम अपनी खोपड़ी बहुत तेज घुमाते हो, ठीक है यहाँ मरने से अच्छा है मैं तुम्हारे साथ चल जाता हूँ, मैं एक पायरेट बनने को तैयार हूँ। अब लूफी जो है वो बहुत खुश हो जाता है और जोरो जो है वो कहता है मेरी रस्सियाँ तो खोलो। अब यहाँ नेवी वाले सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इस बंदे ने बुलेट डॉज कैसे कर दी। इनको सब मालूम है कि ये टोपी वाला बंदा कोई आम बंदा नहीं है, इसने जरूर कोई डेविल फ्रूट खाया है, वही डेविल फ्रूट जिसकी चर्चा पूरी ग्रैंड लाइन में होती है। एक ऐसा फ्रूट जिसको खाते ही कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हमारे पास आ जाती है, जैसे कि मुंह से आग उगलना या फिर समुद्र में सुनामी लेकर आ जाना। पर आज भी ये एक रहस्य है कि ये जो डेविल फ्रूट है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ है और कैसे हम इसे प्राप्त करें। और ये एक नहीं बहुत तरह के होते हैं, पर इसका रहस्य आज भी ग्रैंड लाइन के अंदर ही छुपा हुआ है। और ये सब देखने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि उस टोपी वाले बंदे ने एक डेविल फ्रूट तो खाया है। अब लूफी यहाँ पर किंग ऑफ द पायरेट तो बनना चाहता है, पर उससे एक नॉट नहीं खोली जाए। और मॉर्गन ऐलान करता है कि अगर बंदूकें काम नहीं कर रही तो तलवारें उठा लो। अब यहाँ पर जो सेना वाले होते हैं वो तलवारें उठाकर अटैक करने जाते हैं। जोरो कहता है मुझे मेरी तलवारें दो बेवकूफ, और जोरो अपने काम पर लग जाता है जैसे ही उसे तलवारें मिलती है, और काफी कूल लगता है ये लूफी को। और जोरो यहाँ पर कहता है कि अगर तुम जरा सा भी हिले तो समझ लेना तुम अपनी जान गवा बैठोगे। और ये सभी लोग डर जाते हैं, रोने लगते हैं, अंदर ही निकल जाती है। तो जोरो यहाँ पर कहता है लूफी से कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक पायरेट बनूंगा, क्योंकि मैं ऑफिशियली वैसे भी एक क्रिमिनल बन चुका हूँ। पर एक चीज जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चल रहा हूँ पर मेरा मोटिव कभी भी वन पीस नहीं होने वाला। मेरा मुख्य उद्देश्य है महान तलवारबाज बनना, और मैं ये बन के दिखाऊंगा। पर अगर इस बीच मैं मारा जाता हूँ या मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होने वाले हो, और तुम्हें इसकी माफी मुझसे उस वक्त मांगनी पड़ेगी। कहता है अच्छा महान तलवारबाज, सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है और तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है मुझे मेरे क्रू में। जोरो कहता है एक क्रिमिनल होने के बाद ही सही, पर मैं अपना नाम इस पूरी दुनिया में फैला कर रहूंगा। मॉर्गन कहता है कमबख्तो देख क्या रहे हो, फटाफट मारो उन्हें। अब यहाँ पर जो ये लोग हैं बेचारे डरे हुए हैं, तो यहाँ लूफी जो है अपना एक गम विम्प एक बहुत बड़ी किक बनाता है और उन सभी लोगों को वहां से हटा देता है, उड़ा देता है। और मॉर्गन ये देख के काफी हैरान होता है। अब यहाँ जोरो पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम, कब से, तुम कौन हो? तो यहाँ पर लूफी कहता है मैंने दरअसल एक गम फ्रूट खाया था एंड द सीक्रेट इज रिवील्ड। मॉर्गन के पट्टे कहते हैं कि हम तो इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, हम तो जोरो को भी नहीं संभाल पा रहे। और यहाँ मॉर्गन कह देता है कि जो भी इनसे लड़ने को इनकार करेगा, जो भी कायर मेरी टीम के अंदर है, वो अपने आप को अभी के अभी गोली मार दे खुद। मुझे अपनी सेना में कमजोर लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ लूफी जो है वो दौड़ते हुए जाता है, सभी सेना वालों को दूर करता है और मॉर्गन के ऊपर अटैक करता है। पर मॉर्गन बीच में अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और तैयार हो जाता है उससे लड़ने के। तो यहाँ वो कहता है कि मैं एक्स हैंड मॉर्गन हूँ, मैं तुम जैसे लो रैंक बंदे से कभी नहीं हार सकता। लूफी कहता है अच्छा मेरा नाम लूफी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब यहाँ मॉर्गन जो है वो अटैक करता है लूफी के ऊपर। कई बार जमीन में कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं, पर लूफी उछलते जा रहा है और उससे बचते जा रहा है, और इसी बीच में वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है। और लूफी के इन्हीं अटैक्स को देखकर जो नेवी वाले होते हैं वो जोरो से तो डर ही रहे होते हैं, पर अब लूफी से भी थोड़ा संभलना पड़ेगा इन्हें। और यहाँ लूफी कहता है कि और तुम अपने आप को नेवी बुलाते हो, तुमने कोबी का सपना तोड़ दिया है। और वही हेलवेपो जो है वो लूफी को कहता है कि रुक जाओ, अभी के अभी मैंने तुम्हारे दोस्त को बंदी बना लिया है, अब अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी उन्हें छोड़ दो। अब लूफी यहाँ बत्ती सी दिखाता है और कोबी कहता है कि तुम चिंता मत करो लूफी, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। और यहाँ मॉर्गन लूफी के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है और हेलमेपो कहता है कि डैड उस लचीले लड़के को अभी मार दो। तो मॉर्गन मारने वाला है लूफी को और लूफी मारने वाला है हेलमेपो को, और हेलमेपो को एक पंच लग भी जाता है और मॉर्गन को जोरो संभाल लेता है, उसके पेट पर शायद एक कट लगा देता है जिससे हो जाता है काम खत्म। और दूसरी तरफ हेलमेपो जो है वो भी बेहोश पड़ा है। तो जोरो यहाँ पर सभी नेवी वालों से कह देता है कि जो भी हमसे लड़ना चाहता है आगे आ जाओ। पर नेवी वाले सब खुशी मना रहे हैं कि चलो हमें अब एकदम आज़ादी मिल गई है, जैसे कि मॉर्गन ने इनको पकड़ रखा था। वो भी कहता भी है कि हाँ ऐसा ही है, मॉर्गन ने इनको पकड़ रखा था। अब जोरो जो है वो यहाँ गिर जाता है जमीन के ऊपर ही, और वो कहता है कि भूख लगी है मुझे, क्योंकि उसने इतने दिन से खाना ही नहीं खाया ना,
तो यहाँ हम देखते हैं मरीन का बेस और ये लड़की जो कि यहाँ पर चोरी करने के लिए आई है, जिसने 2 सैनिकों को बांध भी दिया है रस्सी से, और वो वहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह चेक करने लगती है, कुछ ढूंढने लगती है, कोई सामान कोई चीज, और तभी उसे 2 बैरल के पीछे एक लॉकर दिखाई देता है। और जैसे ही वो देखती है कि लॉकर खुला है तो उसके अंदर एक पेपर रोल होता है, जिसे देख के वो काफी खुश होती है कि आखिर में ग्रैंड लाइन का चार्ट मुझे मिल गया। वो उस रोल को खोलती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि मैप सुरक्षित हाथों में है पर बगी के हाथों में है, उसने चुरा लिया है इस मैप को। यही भाई साहब बगी है और इन भाई साहब को ही बगी द इमॉर्टल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जो ये लड़की है वो काफी निराश होती है। यहाँ कोई तो जगह है जहाँ पर गांव वाले जमा हो चुके हैं और जोरो जो कि आज बहुत खुश है क्योंकि पूरे 3 हफ्ते बाद उसे भरपेट खाना खाने को मिला है। सब लोग खुश है, एवरीवन इज हैप्पी फॉर हिम। लूफी यहाँ कह रहा है बस तुम इतने में ही थाप गए, मैं तो अभी और खाने वाला हूँ। बस जोरो को यही चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर लूफी का शरीर उससे भी छोटा है पर वो इतना कैसे खा लेता है। कोबी भी जो है वो थैंक यू करता है उस रेस्टोरेंट वाली दीदी को कि थैंक यू खाना खाने देने के लिए। और यहाँ ये छोटी बच्ची लूफी से कहती है तुम बहुत ही कमाल के हो, और लूफी कहता है ये तो कुछ भी नहीं, मैं और भी कमाल का होने वाला हूँ क्योंकि जल्द ही मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ। जोरो यहाँ पर लूफी से पूछता है कि चलो अब ये बताओ कि तुम्हारी टीम में और कितने हुनरमंद है। मुझे याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे अपनी टीम में लेना चाहते हो, मतलब तुमने पहले से कोई टीम बना रखी है। पर लूफी जब ये बात बताता है कि नहीं अभी तक तुम ही पहले हो, हम 2 ही हैं सिर्फ हमारी टीम। ये सुन के जोरो काफी हैरान होता है और वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ हमारे पास पायरेट शिप तो है ना। लूफी कहता है हाँ वो देखो वो है हमारी खतरनाक पायरेट शिप। जोरो देखता है और कहता है खतरनाक तो नहीं, ये हमें खतरे में जरूर डालेगी। पर लूफी का दावा है कि बहुत जल्द उनके पास इतनी बड़ी शिप आने वाली है। और ये सुन के जोरो हंसने लगता है और कहता है अच्छा बताओ कैसे। और उसने तो सोच भी लिया है कि वो एक बहुत बड़ा फ्लैग अपनी शिप के ऊपर लगाएगा। और कोबी कहता है कि क्या करे लूफी ऐसा ही है, वो बिना प्लानिंग के ही आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जोरो काफी तंग हो चुका है कि इस बंदे को मैं अपना कैप्टन कैसे बना लूं। तो यहाँ ये छोटी बच्ची जो है वो लूफी की तारीफ कर देती है और लूफी कहता है ये तो कुछ भी नहीं, इसके बाद हम ग्रैंड लाइन के अंदर जाने वाले हैं। और ये सुन के कोबी के नाक से जूस निकल जाता है और वो कहता है कि तुम तो सिर्फ 2 लोग हो। तो वो छोटी बच्ची कहती है बोले बाप रे इतनी खतरनाक जगह। तो यहाँ पर कोबी एक्सप्लेन करता है कि एक ओशन है जिसको बीच से काटा गया है रेड लाइन के द्वारा, और फिर वो ईस्ट और वेस्ट बना, और ईस्ट और वेस्ट पे जो लाइन जुड़ती है जो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर लाइन है, वो है ग्रैंड लाइन का रास्ता, या कहे तो वो ग्रैंड लाइन ही कहलाती है। गोल्डी रॉजर जो कि किंग ऑफ द पायरेट था, यानी कि उसके पास 1 पीस का पूरा खजाना था, तो उसी ने ये बात कही ग्रैंड लाइन के सबसे एंड में तुम्हें 1 पीस का खजाना मिल जाएगा और तुम बन जाओगे किंग ऑफ द पायरेट, एक ऐसा खजाना जो कि इस पूरी दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है। अनाउंसमेंट के बाद से ही जो सभी पायरेट्स थे उन्होंने ग्रैंड लाइन के अंदर एंटर करना चालू किया, और ऐसे ही करते हुए एक युद्ध का मैदान बन गया, और तो और उसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है, मतलब पायरेट्स का कब्रिस्तान। और रेस्टोरेंट वाली दीदी भी ये कंफर्म करती है कि एक बार जो ग्रैंड लाइन के अंदर चला गया तो वो जिंदा वापस नहीं आता, ऐसा उन्होंने सुना है। लूफी कहता है पर 1 पीस वही है तो हमें वहां तो जाना ही पड़ेगा, और जोरो भी कहता है कि हाँ चलो देखते हैं क्या जगह है वो। अब यहाँ पर जो कोबी है वो कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे तुम दोनों की चिंता है, और लूफी अभी अभी दोस्त बने हैं, हम एक दूसरे को सही से जाने भी नहीं है। और यहाँ पर लूफी कहता है कि हाँ हम अलग हो जाएंगे पर हम दोस्त हमेशा रहेंगे। और ये सुन के कोबी को अच्छा तो लगता है क्योंकि कोबी भी ऐसा कोई फ्रेंड नहीं बना जिसने उसके लिए कभी लड़ाई की हो या उससे ऐसी बात की हो, या यूं कहूं कि मैंने कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं की, पर जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं कुछ बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। जोरो यहाँ पर कोबी को बताता है कि तुम 2 साल तक अलविदा की शिप में थे, तो तुम्हें इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि अगर नेवी को कभी भी इस बारे में पता चला अलविदा और तुम्हारे बारे में, तो वो तुम्हें कभी भी नेवी में नहीं आने देंगे। और यहाँ हम देखते हैं जो मरीन वाले हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और कहते हैं क्या तुम ही लोग पायरेट्स हो? तो लूफी कहता है कि हाँ हमें अभी अभी एक नया मेंबर मिला है। तो यहाँ पर रिपर कहता है कि तुम लोगों का शुक्रिया कि तुमने इस टाउन को मॉर्गन से बचा लिया, पर एक नेवी का लेफ्टिनेंट होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकता, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। आखिरकार तुम मुजरिम हो हमारी नजरों में, तो तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। गाँव वाले यहाँ पर थोड़ा भड़क जाते हैं कि तुम इन लोगों से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, इन्होंने हमें बचाया है, क्या तुम मॉर्गन की साइड हो, तुम मॉर्गन के पट्टे हो इसीलिए। लूफी कहता है चलो जाने का समय आ गया, आपका शुक्रिया खाना देने के लिए, और वो कोबी को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तो रिपर यहाँ कोबी से पूछता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे, और वो लूफी से भी पूछता है कि क्या ये तुम्हारा क्रू मेंबर है। तो लूफी कहता है नहीं नहीं ये हमारा नहीं है, अब पर मैं जानता हूँ ये कहाँ से आया है, ये बड़ी एक मोटी सी पायरेट है, पता नहीं उसका क्या नाम है। और यहाँ पर कोबी काफी डर जाता है कि कहीं लूफी मेरी पोल ना खोल दे कि मैं पहले कहाँ था, क्योंकि ऐसे वो नेवी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, वो एक क्रिमिनल बन जाएगा। और लूफी कहता है कुछ आयरन क्लब करके नाम है, बस वो वहीं की रोटी तोड़ रहा है 2 साल से। और ऐसे में कोबी जो है वो बड़ा जोर का पंच मारता है लूफी को, और लूफी हंसने लगता है, ये ऑन पर्पस चीज हुई है।
तो लूफी जो है वो भी रिटर्न में कोबी को पंच मारने लगता है, सो दैट कि एक इमेज क्रिएट हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, साथ में नहीं है। और रिपर यहाँ पर एक बार फिर से कहता है कि अभी के अभी इस टाउन से निकल जाओ, और लूफी यहाँ पर फिर से स्माइल करता है और इस बार कोबी को समझ आ जाता है कि ये लूफी ने एक प्लान बनाया था, ऑन पर्पस ये चीज हुई है ताकि बाद में मरीन वाले जो है वो कोबी पर उंगली ना उठा सके। और कोबी को यहाँ पर बहुत दुख होता है कि बिछड़ते वक्त भी उसे लूफी का सहारा लेना पड़ा, वो खुद से कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ कोबी अचानक से खड़ा होता है और डायरेक्ट रिपर के मुंह पे कहता है कि मुझे नेवी ज्वाइन करना है, चाहे तुम मुझसे कुछ भी करवा लो, झाड़ू पोछा मैं सब कर दूंगा। तो यहाँ पर पीछे खड़ा ये बंदा कहता है कि लेफ्टिनेंट हमें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये बच्चा हमें अभी मिला है और पहले भी कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं, पायलट्स जो है वो बहरूपे बनकर आते हैं मरीन के और हम पर स्पाई करते हैं, हमें इसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ कोबी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक मर्द हूँ और मैं नेवी ऑफिसर बन के रहूंगा। रिपर कहता है कि हमने बहुत सारे जवानों को खो दिया है, पर तुम थोड़ा ध्यान से रहना क्योंकि इतना हल्के में मत लेना नेवी को। और ये सुन के कोबी काफी खुश होता है और वो जोर से चिल्लाता है यस सर, मतलब उसे नेवी ज्वाइन करने की परमिशन मिल गई है। और यही वो मिस्टीरियस लड़की को भी हम देखते हैं जो एक नाव पकड़ लेती है और उसके हाथ में वही मैप है लॉकर से जो मिला था, बगी बुगी वाला। और यहाँ हम देखते हैं लूफी और जोरो जो कि गांव से आ रहे हैं अपनी नाव की ओर, अपनी शिप की ओर। और जोरो कहता भी है कि इतना बखेड़ा करने की कहाँ जरूरत थी, कहीं उस पे वो शक ना कर ले। तो लूफी कहता है चिंता मत करो, कोबी संभाल लेगा। और तभी पीछे से कोबी भागते हुए आता है, लूफी को आवाज लगाता है और शुक्रिया कहता है, थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए किया है अब तक। अब यहाँ पर जोरो कहता है ये तो मैंने पहली बार देखा है कि एक मरीन वाला बंदा एक पायलट को थैंक यू बोल रहा है। लूफी को मिलता है सभी की ओर से बाय बाय, और ऐसा कुछ जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मैं कह रहा हूँ सभी की ओर से बाय बाय, यानी कि पीछे जितने भी मरीन वाले होते हैं वो भी उसे सैल्यूट मार के बाय बाय कह रहे होते हैं। और रिपर कहता भी है कोबी से कि तुम्हें काफी अच्छे दोस्त मिले हैं, और ये सुन के कोबी की आंखें गदगद हो जाती है। पर रिपर जो है वो एक अनाउंसमेंट करता है अपनी सेना के बीच कि अभी अभी उन्होंने कुछ कानूनों को तोड़ा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो 3 दिन तक अनशन करेंगे, मतलब 3 दिन तक वो कुछ खाना नहीं खाएंगे, ये उनकी पनिशमेंट है और किसी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। कोबी कहता है कि लूफी सान हम जरूर मिलेंगे एक ना एक दिन, चाहे हम एक दूसरे के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर जो लूफी है वो काफी एक्साइटेड है, जोरो भी, क्योंकि उनका सफर अब शुरू हो चुका है ऑफिशियली। और लूफी फिर वही बात कहता है जो वो हमेशा कहता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट बन के रहूंगा। जोरो इसके पीछे का रीजन पूछता है कि तुम आखिर इससे ऑब्सेस्ड क्यों हो इतना, क्या आखिर इतना क्यों लगाव है तुम्हें इससे। लूफी कहता है कि मैंने एक आदमी से वादा किया था कि मैं एक बहुत ही बढ़िया पायरेट ग्रुप बनाऊंगा और इस दुनिया के सबसे महान खजाने को ढूंढूंगा, यानी वन पीस को, और बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। एंड दैट्स इट फॉर एपिसोड 3। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।